आज जन्मदिन एक ऐसे खिलाड़ी का है, आपके तो खैर पसंदीदा ही होंगे, मैं जानता ही हूँ। खिलाड़ी हैं वो युवराज सिंह, और जो मैंने कहा संयोग इसलिए क्योंकि अगर आप 1983 के बाद देखेंगे तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है 2011 में। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है युवराज सिंह की ये, और पहली स्क्रीन जो अभी दिखाई गई थी, मैं यही बता सकता हूँ कि क्वार्टर फाइनल में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था अहमदाबाद में, तो उसकी है। और इसके बाद ये आईसीसी ट्रॉफी के साथ युवराज सिंह नजर आ रहे हैं। क्या कमाल का खिलाड़ी, क्या कमाल की परफॉर्मेंस रही 2011 वर्ल्ड कप में। और कई बार जैसे लगता है, आप कहते हैं कि क्रिकेट एक टीम गेम है और एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए कई खिलाड़ियों का साथ होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है। लेकिन जब आप 2011 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट आपको एक खिलाड़ी ने जीत कर दिया हो। मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा रन थे और शायद 14 या 15 विकेट थी। क्या परफॉर्मेंस थी, और ओवरऑल भी अगर आप उनको देखें तो मतलब बस मजा आ जाता है युवराज सिंह को देख के। सर बिल्कुल सर, ये आपने वर्ल्ड कप भी ऐसा है, एकदम गूज बम्स आने लग जाते हैं। जैसे वो पहला ऐसा वर्ल्ड कप था, मैं 11 ही साल का था उस वक्त, और मतलब कहते हैं ना कि क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू ही किया था उस वक्त। तो इनका एक वो जो अब ऑस्ट्रेलिया का लगातार जिक्र हो रहा है, क्वार्टर फाइनल में हमारा मैच था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से, रिकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी की थी। आप बड़े किस्से सुनाते हैं सर, ये वाला मैं बताता हूँ आपको। तो वैसे वो मैच में कवर कर रहा था, किस्सा आप सुना लीजिए। मोहाली में था ना मैच, शायद अहमदाबाद में। अहमदाबाद के बाद भारतीय टीम मोहाली गई थी, पाकिस्तान से सेमीफाइनल। तो वहां क्वार्टर फाइनल मैच सर चल रहा था। मतलब जितनी भी चर्चा थी घर में, मैं जितना सुन रहा था बड़ों को बात करते हुए, सब यही कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाएंगे, जितना जीत लिया अब तक होना था हो गया, नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो आखिर में जब ब्रेट ली की गेंद पे युवराज ने ये पोज देने से पहले ये जो चौका लगाया, दूध पी रहा था सर मैं बैठ के, जैसे हमारे गांव में खाट होती है उस पर बैठ के हम टीवी देखते हैं सामने, तो उस वक्त बहन पीछे बैठी थी। जैसे ही चौका लगाया वो इतनी जोर से घाट पे कूदी, दूध का हाथ मेरे ग्लास से ऐसे, मैं कहा छूट जाए भाई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने, कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडियन टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। तो ऐसे हीरो, और फिर उस टाइम पे सर जब किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए जा सकते हैं किसी T20 मैच में, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बड़े गेंदबाज के आगे, जिसके नाम के आगे आज 600 प्लस विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में। बहुत बड़े बड़े युवराज सिंह ने काम किए हैं। मैं एक्चुअल में इनको इंडिया का जो सबसे मतलब कहते हैं ना भरोसेमंद खिलाड़ी, टाइम पे काम आने वाला खिलाड़ी, मैं युवराज सिंह को मानता हूं। और बिल्कुल आपने सही बताया सर, 15 समथिंग विकेट थी उस वर्ल्ड कप में और 300 के ऊपर रन किए थे। एक मैच ऐसा भी था जिसमें सेंचुरी भी की थी, 5 विकेटें भी ली थी, पहले प्लेयर बने थे वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले इयान बोथम के बाद। तो ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और हमारे तो पर्सनली बहुत बड़े हीरो हैं ही। मतलब मैं तो उन्हें पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी, पहली बात तो जिसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें जिताया वर्ल्ड कप मैच में इतने इंपॉर्टेंट में, उसके बाद वो जो कैंसर के बाद वाली स्टोरी आए तो 150 प्लस रन कर दिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो उनका हाईएस्ट मतलब स्कोर भी है वनडे क्रिकेट में। तो बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं सर, मतलब बतौर खिलाड़ी भी और बतौर लाइफ में भी। मतलब अगर आप इनकी लाइफ से भी कुछ सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। और शायद इसी वजह से जितने भी टीम के जो सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे दादा हो, सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, गौतम गंभीर हो, इनको टीम इंडिया का सबसे बड़ा वाइट बॉल प्लेयर मानते हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज में और बहुत सी बातों में सुना है कि टाइम पे अगर कोई प्लेयर खड़ा होता है तो वो युवराज सिंह ही थे। बिल्कुल थे। और जिस क्वार्टर फाइनल मैच की आप बात कर रहे हैं उसमें सुरेश रैना का रोल भी बहुत अहम था। लेकिन वाकई युवराज सिंह की जो इनिंग थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो जनरली ऐसा नहीं होता। आईसीसी का टूर्नामेंट है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन वहां पर इंडियन मीडिया ने युवराज सिंह के लिए ताली बजाई। और उससे पहले 2011 से पहले युवराज सिंह की जो छवि थी वो ये थी कि साहब पब में झगड़ा कर लेते हैं, यहां लड़ाई कर लेते हैं, वहां लड़ाई कर लेते हैं, बड़े एरोगेंट हैं। लेकिन जब ताली बजी तो युवराज भावुक हो गए, उनको लगा कि वाकई उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया है। और यही कहते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू भी की। उन्होंने कहा लगता है आज तो मैंने वाकई कुछ बड़ा किया है, और बड़े इमोशनल थे उस वक्त। और आप जब बात कर रहे हैं उनके कैंसर की, मुझे याद है किस तरह से उन्होंने कैंसर की उस पूरी लड़ाई को लड़ा। उसके बाद जब वो लौट के आए और मुझे उनके इंटरव्यू का मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अब मैं एक आम आदमी की जिंदगी की कीमत पहले से ज्यादा बेहतर समझता हूं। अब मेरे लिए साफ हवा, साफ खाना, अच्छा खाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। शायद कई बार हम अपने रुपए, पैसे और इस तरह की जो सेलिब्रिटी वाला जो स्टेटस होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन वो कैसे लौटे और किस तरह से, और उनकी इंसानियत, मतलब चलिए बाकी सारी चीजें तो अलग है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद मुझे स्लिप डिस्क हुआ और भारतीय टीम के फिर वही घूम फिर के सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह, इन दो खिलाड़ियों ने पर्सनली जिस तरह से मेरे स्लिप डिस्क को लेकर, युवराज ने तो मुझे अपने घर बुलाया, मैं युवराज के घर गया, युवराज ने एक डॉक्टर को अपने घर बुलाया और मेरा चेकअप युवराज सिंह के घर पर हुआ। तो मुझे कई बार लगता है कि खिलाड़ियों की इमेज शायद ऐसी बन जाती है कि वो बहुत एरोगेंट हैं और बड़े बदतमीज हैं, बड़े लड़ाकू हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत ही साफ दिल के होते हैं। और युवराज सिंह उन्हीं में से हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद कैन यू बिलीव कि वो ट्रॉफी को रात भर पकड़ के सोए और रोते रहे। मतलब ये
ये जो कहते हैं ना डेडिकेशन कह लीजिए या ये डेस्परेशन था उस ट्रॉफी को जीतने का, और वाकई मतलब सिंगल हैंडेडली अगर किसी ने पूरे टूर्नामेंट में आप उठा के देखेंगे हिस्ट्री में क्रिकेट की, इस तरह से बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर परफॉर्मेंस आपको मिली होगी जहां पर किसी एक खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट पर अपना असर छोड़ा हो। वैसा कुछ उन्होंने किया था लीग मैचेस से लेके फाइनल तक।